मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सस्तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं विक्रम के कुसुम राज मेडिकल कॉलेज के पास मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि आज फार्मासिस्ट विश्व दिवस मनाया जाता है। इसी के शुभ अवसर पर आज इस कॉलेज में एक प्रोग्राम किया गया है कुसुम राज मेडिकल कॉलेज के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेडिकल से जुड़े हर जानकारी एक कला के माध्यम से यहाँ के स्टूडेंट के द्वारा दिखाया जा रहा है, चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। तो अभी मेरे साथ कॉलेज के डायरेक्टर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे मिलते हैं, उनको क्या कहना है इस फार्मासिस्ट विश्व दिवस के शुभ अवसर पर। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस है और हमारे यहाँ इस फार्मेसी संस्थान में जो बच्चे हैं उसके द्वारा फार्मेसी की महत्ता को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या फार्मेसी का महत्व है समाज में और देश में, और स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे यहाँ बच्चे जो है अलग अलग तरीके के रंगोली के रूप में, मॉडल के रूप में और बाकी कुछ नाट्य रूपांतरण करके और नाटक के रूप में समाज में जागरूकता, हेल्थ सेक्टर में जागरूकता लाने के लिए हमारे यहाँ फार्मासिस्ट का प्रोग्राम चल रहा है। 2019 के पहले पूरे बिहार में 5-6 ही फार्मेसी कॉलेज हुआ करते थे। 2019 के बाद हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। 2019 के बाद सरकार ने जागरूकता अपने अंदर लाया और हम लोगों ने, कई लोगों ने मिल करके बिहार सरकार को बताया गया कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार हमारे यहाँ फार्मासिस्ट है नहीं। तो फिर जो सरकार ने रोक लगा रखा था फार्मेसी संस्थान खोलने का, उस रोक को हटाया और तब जाकर के यहाँ फार्मेसी कॉलेज बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि जब सरकार की तरफ से रोक होती है तो ऐसी स्थिति में न तो सरकारी कॉलेज खुल सकता है, न ही कोई प्राइवेट कॉलेज खुल सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपका सत्य है कि जब सरकार ने चाहा कि हर फार्मेसी के दुकान में फार्मासिस्ट है वो उपलब्ध हो, उसके लिए जब आधार कार्ड से जब उसको लिंक किया जाने लगा तो फार्मासिस्टों की यहाँ ज़्यादा शॉर्टेज है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार में 7,000 के आसपास फार्मासिस्ट थे और 90,000 से ऊपर यहाँ दुकानें थी, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और उसके बाद जो है सरकार ने जो रोक लगा हुआ था फार्मेसी संस्थान खोलने का, उस रोक को हटाया और उसके बाद हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग संस्थान खोले और अब जो है धीरे धीरे बिहार में फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ रही है। तो आपका जो प्रश्न था कि बहुत जगह कमी है, अब धीरे धीरे उसमें सुधार। मेरा क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल में कई वर्षों से उसको दशक कहेंगे, बिल्कुल नहीं बल्कि दशक कहेंगे, और एक भी फार्मासिस्ट नहीं है, सारा पद रिक्त है। ये किसके कमी मानी जाए? ये सरकार की उदासीनता है, व्यवस्था की कमी है और मैंने फार्मासिस्टों के महत्व को समझा ही नहीं गया सरकार। जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है वो कौन तैयार करता है? फार्मासिस्ट तैयार करता है। डॉक्टर तो सिर्फ डायग्नोसिस करने का काम करता है। अगर दवा नहीं रहेगा तो कोई आदमी बच सकता है क्या? कोई मरीज नहीं बच सकता है। और उस मेडिसिन को तैयार करने वाला जो होता है फार्मासिस्ट ही होता है। क्या मॉलिक्यूल होगा किस मेडिसिन में वो बताएगा हम फार्मासिस्ट ही। इसलिए फार्मासिस्ट की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि अवेयरनेस अपने भारत में कम है, अपने बिहार में कम है। जो डेवलप कंट्री है वहाँ एक डॉक्टर से एक फार्मासिस्ट का जो है महत्व कम नहीं है। जितना डॉक्टर का महत्व है उतना ही महत्व फार्मासिस्ट। मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, चेयरमैन डॉक्टर कुसुम राज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मोरियामा, विक्रम। फार्मेसी कॉलेज बिहार में नहीं थी, जैसा कि चेयरमैन सर भी बोले, और फार्मेसी कॉलेज 2019 के बाद से जब बिहार में इसका विकास शुरू हुआ, तो जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट है बिहार। तो बिहार की भी जब तक विकास नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान की विकास नहीं होगी। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुसार उसमें भी सारा भी सत्ता उसका बढ़ना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। तो अब धीरे धीरे एक चीज़ है कि बिहार में 90 कॉलेज फार्मेसी कॉलेज रन कर रहे हैं और 1 से 2 महीने में बिहार से पहला बैच
डी फॉर्म करके आपका रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो मान के चलिए कि बहुत फार्मासिस्ट बिहार से ही आ गए अब, तो अब ये प्रॉब्लम बड़ी कम होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। 3-4 बैच हमारा डी फॉर्म में निकल गया, डिप्लोमा निकल गया, तो भी इस कमी को पूरा करेंगे। तो धीरे धीरे सरकार को सहयोग हम लोग भी बाहर से कर रहे हैं, सरकार भी हमारी साथ दे रही है, तभी तो हम लोग इतना कॉलेज खोल पाए, इतना चला रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई दशक से फार्मासिस्ट का पद रिक्त है। गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा फार्मासिस्ट और बहाल नहीं कर, दवा वितरण मुफ्त में हो रही है, आप भी सुनते होंगे, देखते भी होंगे। दवा वितरक नौसिखियों लोग बैठते हैं, क्या स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है? बात तो जरूर कर रही है। हमारे पास यदि कोई ज्ञान नहीं है उस सेक्टर का और हम उस काम को कर रहे हैं, खास करके मेडिसिन का, एक गलत मेडिसिन यदि किसी व्यक्ति के पास चला जाए तो ले उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो जाएगा। तो इसमें हमको लगता है कि अब सुधार आनी चाहिए। आपके प्रश्न का जवाब शायद 7-6 महीने में थोड़ा अच्छा मिलेगा, इसलिए कि प्रोडक्ट जब हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फिर कहीं ना कहीं जगह, ठीक है, गवर्नमेंट अपने स्तर से बाहर नहीं करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो लड़के जाएंगे, इनका भी दूर। मेरा नाम दयानंद शर्मा, मैं कुसुम राज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी डायरेक्टर।